नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे। आज मैं आपको भगवान शिव के अत्यंत पवित्र शिव नाम की महिमा बताती हूँ कि एक बार शिव नाम लेने से मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है और शिव नाम लेने से आखिर मनुष्य का जीवन किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। यह मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाती हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो इस कथा को अत्यंत ही शांत भाव से सुने। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक सौमनी नाम की ब्राह्मण की सुंदर कन्या थी। उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। सौमनी अपने वैवाहिक जीवन में अत्यंत प्रसन्न रहने लगी, लेकिन कुछ दिन ही बाद उसके पति का देहांत हो गया। सौमनी शोक में डूब गई। वह अत्यंत ही दुखी रहने लगी। वह अपने ससुराल में विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिन पश्चात सौमनी काम से पीड़ित हो गई। जैसे ही वह काम से पीड़ित हो गई, यह बात उसके परिवार और कुटुंब को पता चली। परिवार वालों ने उसे बाल पकड़कर घर से निकालकर वन में छोड़ के आ गए। अब सौमनी वन में विचरने लगी। वह वनवासी का जीवन जीने लगी। तभी सौमनी को वहाँ पर एक शूद्र मिला जो शिकार के लिए आया था। उस शूद्र ने सौमनी को अपनी स्त्री बना लिया क्योंकि सौमनी काम से पीड़ित थी। अब सौमनी शूद्र की स्त्री बन गई। वह मदिरा पान करने लगी, मांस खाने लगी। एक दिन वह शूद्र शिकार करने के लिए जंगल गया था और सौमनी को मांस खाने की इच्छा हुई। सौमनी ने पहले मदिरा पान की, अब उसको मांस की इच्छा हुई। जैसे ही उसको मांस की इच्छा हुई तो वह पास के कोठे में आई। वहाँ एक बछड़ा था। सौमनी मदिरे के नशे में थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि यह बछड़ा है कि बकरा है, और उसने बछड़े का सर काट दिया। जैसे ही उसके कई जन्मों के थोड़े से पुण्य जागे, उसके मुंह से शिव शिव निकला। लेकिन सौमनी मदिरे के नशे के कारण उसने उसके मांस को भक्षण कर लिया। ऐसे ही सौमनी ने कई दिनों तक जीवन व्यतीत करा और सौमनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब यम के दूत सौमनी को लेने आए, तब यमराज ने देखा कि इसने तो जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं, लेकिन इसके मुख से अनजाने में 2 बार शिव शिव निकला। इसी पुण्य के कारण यमराज ने सौमनी को चांडाल के घर में जन्म दिया। लेकिन सौमनी दोनों आँख से अंधी थी। अब सौमनी चांडालनी बन गई। जैसे ही वह चांडालनी बनी, उसके माता पिता ने देखा कि यह दोनों आँख से अंधी है, तो उसके माता पिता सौमनी को छोड़कर चले गए। अब सौमनी भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन पास के गांव में मेला लगा था। वह दिन महाशिवरात्रि का था। सौमनी ने सोचा कि वह भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर लेगी। सौमनी पास के गांव में चले गई। उसने दिन भर भिक्षा मांगा पर किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। लेकिन एक महान शिव भक्त ने उसके हाथ में एक बेलपत्र दे दी। सौमनी दोनों आँख से अंधी थी, उसे समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद सौमनी ने महसूस किया कि यह तो धन नहीं है। उसने सोचा, यह धन नहीं है, मुझे कुछ और मिल गया। उसने वह बेलपत्र फेंक दिया। जैसे ही तेज हवा का झोंका आया, वह बेलपत्र उड़कर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित हो गया। वह शिवलिंग था महाबल शिवलिंग और दिन था महाशिवरात्रि का। सौमनी पूरे दिन भूखी प्यासी रही पर उसे भिक्षा नहीं मिली। वह रात्रि में अपने घर की ओर जाने लगी। सौमनी भूखी प्यासी थी, इसलिए धीरे धीरे चलकर सुबह तक घर पहुंची। सौमनी दोनों आँख से अंधी होने के कारण पास में रखे पत्थर उसका पैर टकरा गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। शिव के दूत उसे लेने आए। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। अब यहाँ पर हमें यह लगा, अब हमें इस कथा में यह समझ में आया कि सौमनी को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। सौमनी ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया। वह दिन भर भूखी प्यासी रही और रात्रि का जागरण हो गया और उसने बेलपत्र
फेंकने के रूप में भगवान शिव के ऊपर वह अर्पित हो गया और भगवान शिव की सेवा हो गई। इससे भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए और इसी प्रसन्नता के कारण उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सौमनी ने अनजाने में 2 बार शिव शिव नाम लिया था, इसलिए भगवान शिव ने उसे चांडाल की योनि में भेजा और उसके बाद उसका ऐसा जीवन बनाया कि वह शिवरात्रि का व्रत कर सके और उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि भगवान शिव अत्यंत ही दयालु और कृपालु हैं। आप इस कथा में जान सकते हैं कि जब 2 बार शिव नाम लेने से इतनी बड़ी महिमा हो सकती है, अगर हम प्रतिदिन सुबह शाम भगवान शिव के नाम का स्मरण करें तो भगवान शिव हमारा भी जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप ये कथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी अवश्य पहुंचाएं ताकि वह भगवान शिव की महिमा का लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय।